अस्वीकरण। यह प्रवचन एक एआई टूल की सहायता से तेलुगु से हिंदी में डब किया गया है ताकि अधिक श्रोताओं तक पहुंचना संभव हो सके। यद्यपि शुद्धता बनाए रखने का पूरा प्रयास किया गया है, फिर भी कुछ हल्की उच्चारण या अनुवाद संबंधी त्रुटियां हो सकती हैं। कृपया सहनशीलता और समझ के साथ सुनने की कृपा। यूसुफ के साथ हमेशा भगवान थे। जब भगवान किसी के साथ होते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है और जीवन में सफलता मिलती है। तो यूसुफ को क्यों कठिनाइयां आई, यूसुफ को क्यों परेशानियां आई, जबकि भगवान यूसुफ के साथ थे? भगवान साथ होते हुए भी क्या उसने पोतीफर के घर में परीक्षा में डाला? भगवान साथ होते हुए भी क्या उसे जेल में सड़ने दिया? भगवान साथ होते हुए भी तो फिर क्या उसने फिरौं के दरबार में उसे प्रधानमंत्री के रूप में पहुंचाया? आइए उस प्रश्न चिन्ह का उत्तर खोजें। भगवान का आशीर्वाद जैकब का, प्रिय पत्नी राहिलू कब का? क्या यही कारण है कि बच्चे नहीं होते? क्या इसका कारण यह है कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं? तुम एक हाथ से याकूब को जीत लोगे? घर जाकर आप खुद जांच लें। आदिकांड 3:12, आदिकांड 3:24, आदिकांड 3:14-15, आदिकांड 3:24। याकूब को जीतना ही जीतना है। क्या तुम मुझे बच्चे दोगे? क्या तुम मुझे मरने के लिए कह रहे हो? शायद परमेश्वर की दृष्टि में याकूब के जन्म के लिए जितनी प्रार्थनाएं होनी चाहिए थीं उतनी नहीं हुई यूसुफ के जन्म के लिए। हमारे पिता जो परमेश्वर के जन थे, माता पिता योना सचिव थम्मा कारोलू के वृद्धावस्था में जन्मे पुत्र थे। इसी तरह हमारे पिताजी भी वृद्धावस्था में जन्मे पुत्र थे। मूसा भी वृद्धावस्था में जन्मे पुत्र थे। बाइबल मिशन भी परमेश्वर के जन की वृद्धावस्था में जन्मी बाइबल मिशन है। भूष देवता किसी एक के जन्म के लिए, अगर किसी के लिए की गई प्रार्थनाएं पर्याप्त नहीं होती तो बच्चे तब तक नहीं मिलते जब तक दिखाई देता है। इसलिए जब हमारी प्रार्थनाएं पूरी हो जाती हैं, जब हमारी समर्पण पर्याप्त हो जाती है, जब हम तैयार रहते हैं, तभी परमेश्वर क्या करते हैं जानते हैं? वह अपनी कृपा दिखाते हैं। यहां राहेल ने बहुत प्रयास के बाद पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को राहेल ने ही नाम दिया। सुनिए, बच्चों के नाम क्या आप रखते हैं? क्या आपके पति रखते हैं? क्या आपके पति रखते हैं या घर के बड़े लोग रखते हैं? कोई भी नाम रख सकता है, लेकिन आप खुद नाम नहीं रखते। वह एक रस्म है। आप में से कितने लोग कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों को नाम दिया, मुझे जो नाम पसंद था वही रखा? क्या आप सच में ऐसा करते हैं? आपका काम बस बोलने तक ही है। नाम रखना किसका काम है? यह आपके पति का काम है। अगर आपके पति दया करें तो हम याजकों के रूप में प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि आप नाम रखें, हमें वह सौभाग्य मिले। इसलिए कहीं भी कोई महिला अपने बच्चे को या बच्ची को नाम नहीं रखती। लेकिन राहेल इतनी जिद्दी थी कि उसने बस अपने बेटे को नाम दे दिया। क्या नाम? यूसुफ। यह उत्पत्ति 30:14 है। और उसने सोचा कि यहोवा मुझे एक और पुत्र देने की कृपा करे, और उसने उसे यूसुफ नाम दिया। यूसुफ का अर्थ है फलदार शाखा। यूसुफ का अर्थ है वृद्ध। ए सेपू का अर्थ है चेतावनी भी है, और इसलिए न्यू सीपू का मतलब है और भी। उदाहरण के लिए, आप में से बहुत से लोग उपासना के साथ आते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसे आना अच्छा है।
अगर धूप में नहीं आ सकते तो भी कोई बात नहीं, तो अब क्या करें? तो कृपया इसका गलत अर्थ न निकालें। वह हर गांव गांव घूमता है, वहां सांभर भी बहुत कम डालता है। आप क्या कहते हैं डालें? ये थोड़ा सा, इसमें भी कोई गलती नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यूसुफ का अर्थ है थोड़ा और, यूसुफ का अर्थ है और अधिक, यूसीफ का अर्थ है और भी। समझ में आया ना? इसलिए भगवान को मेरे लिए सिर्फ इसी एक बेटे के साथ पूर्ण विराम नहीं लगाना चाहिए। भगवान को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे और भी संतानें देनी चाहिए। राहेल परिवार नियोजन की चिंता नहीं करती, बल्कि वह अपने परिवार को बढ़ाने की कोशिश करती है। इसी वजह से आपका भगवान जोड़ता है। भगवान को मुझे और बढ़ाना चाहिए, मेरी कोख को और बढ़ाना चाहिए, मुझे और फल देना चाहिए और अधिक समृद्धि प्राप्त करनी चाहिए। इसीलिए यूसुफ का नाम प्यार से वृद्धि रखा गया। यूसुफ की नावें 17वें वर्ष में यह शुरू हुआ था। यूसुफ याकूब के लिए बहुत ही प्रिय पुत्र, क्योंकि 4 पत्नियों में से याकूब की सबसे प्रिय पत्नी राहेल थी। राहेल से वह इतना प्रेम करता था कि उसके लिए 14 साल तक उसने दासता की थी। इतनी प्रिय पत्नी से जन्मे बेटे को उसने और भी अधिक प्रेम किया, इसलिए उसने यूसुफ के लिए एक विशेष रंगीन वस्त्र सिलवाया था। ध्यान दो, आज हम सफेद शर्ट और सफेद पैंट पहनते हैं। अगर उदाहरण के लिए मेरा ही जन्मदिन हो, अंदर एक रंग की शर्ट, एक रंग की टाई, एक रंग का कोट, एक रंग की पैंट, एक रंग के मोजे पहनकर आ गया हूं, मान लीजिए। अगर मैं ऐसे पहनकर आ गया तो आप क्या करेंगे? नीचे से ऊपर तक देखेंगे। इसी तरह अगर कोई इस समय रंग बिरंगी रेशमी साड़ी पहनकर आ गई, मान लीजिए, ऊपर से नीचे तक देखेंगे। इसलिए क्योंकि वह विशेष रूप से प्यारा बेटा है। उस समय सिलाई कम थी, सिर्फ लपेटना था, सिलाई नहीं थी। अब हमारे पास ये सिलाई मशीनें आ गई हैं, तो अब सब क्या कर रहे हैं? हम सिलाई कर रहे हैं। हमारे पुराने समय में लोग क्या करते थे? लुंगी पहनते थे, एक कपड़ा लपेट लेते थे, सिलाई नहीं थी। अब घरों में सिलाई मशीनें बढ़ गई हैं, इसीलिए सब कुछ क्या कर रहे हैं? खुद ही सिलाई कर रहे हैं। उस समय अगर सिलाई करवानी हो तो टेलर के पास जाना पड़ता था। हमें समय देना पड़ेगा क्या? वो सिलाई करके 15 दिन बाद दूंगा कहता था। हमारे बचपन में ओ अंकल अंकल त्योहार है, जल्दी सिलाई कर दो कहते थे। देखता हूं कहते थे, देखता हूं नहीं, अंकल सिलाई कर दी क्या? अगर त्योहार के दिन सिलाई नहीं हुई तो त्योहार ही नहीं है। हमारे लिए पहले यही था। बाहर आते हैं तो देखते हैं 1000 रुपए में 4 शर्ट्स मिल जाती हैं, 1500 में 6 पैंट्स मिल जाती हैं, तो सिलाई का क्या हुआ? ये सब आम बात हो गई है। इसलिए तरह तरह की बातें हैं। अजीब अजीब तरह के कपड़े मिलाकर रंग बिरंगे और अनोखे कपड़े पहन लेते हैं साहब। किसी को भी कोई परवाह नहीं रहती है। उनके पिताजी तो ऊपर से नीचे तक केवल धोती और अंगी ही पहनते थे, बिल्कुल वैसे ही। आधा कुर्ता नहीं है, देखिए यह पूरा कुर्ता है, पूरी फुल स्लीव्स वाला। पहले तो सभी लोग हाफ स्लीव्स ही पहना करते थे, अब ज्यादातर लोग फुल स्लीव्स के ही आदी हो गए हैं, इसलिए रंग बिरंगे कपड़े। स्लीव्स यानी बाजू यहां तक, कलाई तक आती है शर्ट की। खड़े होकर झुककर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर जब वह आया, वैसे ही सब लोग उस पर हंस रहे थे। यह अंगी कुर्ता देखकर तो उनकी हंसी और भी बढ़ गई। कहिए, यूसुफ के जीवन में 5 पहला है। आइए देखें कि भगवान ने क्या रखा है। अस्त्रम यानी हथियार, दूसरा है वस्त्रम यानी कपड़ा।
तीसरा है शास्त्रम यानी एक प्रकार का मजबूत लोहा। चौथा है दस्त्रम यानी महत्वपूर्ण कागजों का बंडल। और पांचवा है शास्त्रम यानी गहन शिक्षा और विस्तृत ज्ञान। यूसुफ के जीवन में यूसुफ का सबसे बड़ा अस्त्र यही था जो उसे हर परिस्थिति में सहारा देता था। भगवान की उपस्थिति में क्या कहें, यूसुफ के साथ कौन था? भगवान उसके साथ थे। यूसुफ के साथ भगवान का होना ही उसकी ताकत थी। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो सपने देखने वाला था। यूसुफ एक महत्वपूर्ण दर्शन देखने वाला था सारी परेशानियों को सहने के लिए। यूसुफ के पास क्या था? एक दर्शन, एक सपना। उसका अस्त्र यही था, सारी परेशानियों को बांधकर समेटकर यूसुफ ने जो साहस दिखाया वही उसकी ताकत थी। दर्शन, भगवान ने मेरे जीवन में दर्शन दिया है, निश्चित ही भगवान उस दर्शन को पूरा करेंगे। यूसुफ ने यही विश्वास रखा, यही उसका बल था। तुमने कितनी देर तक किस कठिनाई में समय बिताया बताओ? यूसुफ ने कितनी देर तक परेशानियां झेली? अगर पूछें कि कितनी देर, तो मैं कैसे बताऊं कि कितनी देर? मेरे पास जो विश्वास था उसी पर निर्भर करता है, चाहे जितनी भी देर हो। मुझे तो बस कुछ समय जैसा ही महसूस हुआ, क्योंकि मैंने अविश्वास का सहारा लिया था। अब मुझे ये कठिनाइयां कैसी लगी? मुझे तो बस थोड़ी ही देर जैसी लगी। आप सभी माताएं हैं, बच्चों को जन्म देने वाली माताएं, 9 महीने कितनी सारी तकलीफें झेलकर, बहुत सारी परेशानियां सहकर, ब्रिटेन गांव में जब बच्चे को उठाया और बिस्तर को देखा, क्या सोचती हैं आप? बताइए, आप क्या सोचती हैं? क्या लगता है कि सब इतनी जल्दी हो गया? क्या लगता है कि इतने कम समय में बच्चा पैदा हो गया? कौन सोचती हैं ऐसा? माताएं ही ना। इसलिए जब 9 महीने बाद बच्चे को देखती हैं तो कैसा लगता है? लगता है जैसे सब कुछ ही समय में हो गया। बस ऐसा ही याकूब ने राहेल से प्रेम किया था, इसलिए 14 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, जैसे कुछ ही समय में। जब हम कोई अच्छा और पसंदीदा काम कर रहे होते हैं तो समय भी वैसे ही जल्दी बीत जाता है। फिर भी यूसुफ के जीवन में भी समय ऐसे ही जल्दी बीत गया। क्यों? क्योंकि यूसुफ के पास पहले से ही कोई सपना था। मेरा सपना आगे बढ़ रहा है। वह सपना क्या है? उत्पत्ति अध्याय 27 में है, 5 से 7 तक पहला सपना, 8 से 10 तक दूसरे सपने के समय में मैं 2 बातें कहूंगा। यूसुफ कहता है कि हम सब एक खेत में घास के पूले बांध रहे थे। मेरा पूला एक तरफ से, तुम्हारे सारे पूले मेरे पूले के सामने झुककर प्रणाम कर रहे हैं। पहला सपना, दूसरा सपना, सूरज, चांद और सारे तारे मुझे प्रणाम कर रहे हैं। याकूब को, असल में याकूब बहुत समझदार था। याकूब को उसका पेट जलने लगा। अरे कितना भी बड़ा हो, यहां तक कि भगवान को भी हरा देने वाला बुद्धिमान, लेकिन क्या मैंने तुम्हारे सामने साफ साफ झुक जाऊंगा? उसने उनके साथ क्या किया? उसने क्या किया? उसने झूठ बोला, उसने चालाकी की। लेकिन क्या तुम भगवान को हरा सकते हो एक दिन? मेरा सपना, मेरा अस्त्र जरूर पूरा होगा, इस पर किसे विश्वास है? यह यूसुफ को अच्छी तरह बताया गया। यूसुफ को विश्वास था, कभी ना कभी, चाहे आज ना हो, कल ना हो, परसों जरूर भगवान मेरा सपना जरूर पूरा करेंगे। क्या तुम भगवान को हरा सकते हो? जब हम 5वीं कक्षा में थे तब ये सारी कारें नहीं थीं। एक अच्छा कार विज्ञापन आया था हमारे बचपन में, तभी टीवी भी नए नए आए थे। उस कार के विज्ञापन में एक टैगलाइन थी, बात यह है कि क्योंकि हम सपने देखते हैं, हम करते हैं। हम दर्शन और सपने देखते हैं, इसलिए हम अपने सपनों को सच करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। हम सपने देखते हैं, इसलिए हम अपने सपनों को पूरा करेंगे। इसलिए यूसुफ ने भगवान पर भरोसा करके सपना देखा था। भगवान का सपना चाहे देर से भी हो, लेकिन निश्चित रूप से पूरा होता है। यह बात आप सभी जो देख रहे हैं जानते हैं।
उसके भाइयों ने यूसुफ को देखकर उससे जलन की, दुश्मनी रखी और उसे गड्ढे में फेंक दिया। हमारे पिता के सबसे प्यारे थे, हमारे पिता उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। उसकी अदाएं भी कुछ अलग ही थीं। चाहे कोई भी गलती हो, वह सारी गलतियां जाकर पिता को बता देता था और पिता उसे डांटते थे। इस तरह गुस्सा चरम पर पहुंच गया और यूसुफ के साथ क्या किया, उसे कुएं में फेंक दिया। ईर्ष्या के कारण यूसुफ को मिद्यानियों को बेच दिया गया। उसकी बातें, जब उसे बेचा जा रहा था, उस समय जो घटना घटी उसे हम देखें। शास्त्र का मतलब है जंजीरों के बारे में बताइए, ठीक से बताइए। मैं आपसे जंजीरों के बारे में पूछ रहा हूं। आप में से कितनों के जीवन में बेड़ियां पड़ी हैं? अगर आप पर बेड़ियां पड़ी हैं तो एक बार हाथ उठाइए। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके हाथों में बेड़ियां पड़ी हैं? कृपया हाथ मत उठाइए। एक भी नहीं है। ध्यान दीजिए, यूसुफ ने कोई गलती की थी क्या? भाइयों ने उसे बेच दिया तो उसने किसका क्या बिगाड़ा था? उस पर बेड़ियां डाली गईं, उस पर जंजीरें डाली गईं। ओपन मार्केट में यूसुफ के सारे कपड़े उतार दिए गए। सोचिए, वही यूसुफ जिसे उसके पिता ने अनोखा वस्त्र पहनाया था, बेड़ियों के साथ एक खंभे से बांधकर उसे खुले बाजार में बेचने के लिए खड़ा कर दिया गया था। इतनी महान जिंदगी थी, रातों रात सब कुछ बदल गया। इसे केवल बहुत दयनीय हो गई कहना ही काफी नहीं है। यही तो वचन कहता है। कृपया 105वीं भजन संहिता खोलिए। 17 से 19 तक देखें तो उनसे पहले परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार मिस्र में अपने लोगों को ले जाने की योजना में उन्होंने यह सब किया। यूसुफ को एक दास के रूप में क्रूरता पूर्वक बेचा गया था। उन्होंने उसकी टांगों को भारी बेड़ियों से बुरी तरह से कष्ट दिया, जिससे उसे असहनीय दर्द हुआ। यहां तक कि इस कठिन समय में लोहे ने उसकी आत्मा को गहराई से पीड़ा दी, जिससे वह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हुआ। हमारी असली बात आ रही है 19। जब तक वह कही हुई बात पूरी नहीं हुई, उसने जो बात कही थी, उसने जो सपना देखा था, जब तक वह पूरी नहीं हुई, यहोवा का वचन उसके लिए परीक्षण करने वाला हृदय। यह परमेश्वर का वचन क्या करता है? परीक्षण करते हुए ध्यान दीजिए। इसीलिए कौन सा सोना असली है, कौन सा नकली है, यह जानने के लिए सोने को आग में डालना पड़ता है ना? आग में डालना पड़ता है। कुछ भी हो, सिर्फ खाली होने पर ही खाने के लिए या पहनने के लिए या रखने के लिए यहां काम नहीं आता। ध्यान दीजिए, सोने को आग में डालना, इन सब से आपका शुद्ध सोना कैसे बनता है? उसी तरह आग में डालने से मिट जाता है, फिर और भी शुद्ध और मजबूत बनता है, एक महीन पदार्थ के रूप में। हार मान चुका पदार्थ ही चमकता है, यह बात याद रखिए। इसलिए चाहे भक्त हो, चाहे सोना हो या चांदी, इन सब के लिए सबसे जरूरी चीज है कठिनाइयां। ईश्वर के बारे में पढ़िए, प्रेरितों के काम अध्याय 7 पद 19। उन भाइयों ने ईर्ष्या की उन सभी भाइयों ने, यानी सभी लोगों ने एक दूसरे से ईर्ष्या की थी। और यूसुफ को मिस्र भेज दिया गया था। मिस्र भेजने के लिए। हम श्रीकानी हैं और हम आपकी सहायता के लिए यहाँ हैं। भगवान उसके साथ रहे। ध्यान दें कि परमेश्वर उसके साथ था और अपनी सभी परेशानियों से, सभी प्रकार की परेशानियों से बचें और सुरक्षित रहें। उसे किसने बचाया? सुनना, कष्ट। मैं एक शिक्षक हूं। गाने, कथा का आधार, वे दुख वास्तव में पूरी तरह से और अत्यधिक आनंदहीन हैं। इसीलिए दुल्हन के पहले से ही 4 बच्चे हैं। यह बेहतर हो रहा है। मैं मिडला रहा हूं। परमेश्वर बिल्कुल सही समय पर नीचे आया।
हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने स्वयं निश्चय किया कि यूसुफ को वंशों में से कहां से निकालना है और कहां नहीं रखना है, और वही कार्य पूरा हुआ। मैं मिटल रहा हूं, ऐसा परमेश्वर यूसुफ के साथ था। यूसुफ को मजदूरी करने, खेतों में काम करने, सुअर चराने और अलग अलग काम करने के लिए रखा गया था। तो उसे बेचा तो नहीं गया, लेकिन किसी के घर में रहना पड़ा। पोतीफर, ये पोतीफर कौन है? राजा। वचन के अनुसार हम देख रहे हैं कि वह एक अधिकारी था। बच्चों, ये पोतीफर कितना ध्यान रखा जब वह वहां था यूसुफ के कारण। हम देख रहे हैं कि पोतीफर का पूरा घर परमेश्वर ने आशीर्वादित किया। जब कष्ट की बात आती है तो एक महत्वपूर्ण वचन को देखकर आगे बढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 3 से 5 तक की आयतें जल्दी से पढ़िए। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं बल्कि कष्ट धैर्य बढ़ाता है, देखा आपने, कष्ट धैर्य को लाता है, धैर्य परीक्षा को लाता है, धैर्य परीक्षा को लाता है, परीक्षा आशा उत्पन्न करती है, परीक्षा आशा को उत्पन्न करती है। यह जानकर कि यह सब आशा को जन्म देता है। सुनिए, यह थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं आपको बाइबल से सरल शब्दों में पढ़कर सुनाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपका समय व्यर्थ न हो। इतना ही नहीं, कष्ट, हमें यह भली भांति पता है कि जीवन में आने वाले कष्ट हमारी सहनशीलता और धैर्य को अत्यधिक बढ़ाते हैं। कष्टों का सामना करने से ही हमारी सहनशीलता में वृद्धि होती है। इसलिए हम इन कष्टों और चुनौतियों का अनुभव करते हुए भी आंतरिक रूप से आनंदित और प्रसन्न होते हैं। सहनशीलता से परमेश्वर की प्रसन्नता मिलती है। उस प्रसन्नता के कारण हम उसकी महिमा में भागीदार बनते हैं। इसकी आशा रखते हैं कि हम उसमें सहभागी होंगे। हमारे लिए भी वह भी प्राप्त होती है। मेरे बोर्ड के पास आइए, हाँ देख सकते हैं। किसी ने कहा, सर मुझे धैर्य नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरा धैर्य बढ़ाए। तुरंत पादुरी गरु ने कहा, हे भगवान, इसे कष्ट भेजो, इसे मानसिक पीड़ा भेजो, इसे दुख भेजो, इसे बीमारियां भेजो। तो वह घबरा गया। अरे बाप रे, ऐसा कह रहा था। इसमें प्रार्थना पूरी भी नहीं हुई थी कि मैं क्या हो जाऊंगा, मुझे क्या हो जाएगा। तुमने क्या मांगा? धैर्य और सहनशीलता ही है। तुझे सहनशीलता कैसे आएगी रे निकम्मा लड़का? सहनशीलता पाने के लिए तुझे क्या चाहिए? कष्ट, कष्ट से क्या मिलेगा? धैर्य, धैर्य से क्या मिलेगा? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा से क्या मिलेगा? कार्य की सफलता, महिमा। इसीलिए भक्त दाऊद 100 भजन ससवन कहो एक है, 12 7। क्योंकि मुझे जो रहस्य उद्घाटन हुए हैं वे असाधारण हैं। मैं घमंड से उत्तेजित नहीं हूं। भगवान ने मेरे शरीर में एक बहुत ही कष्टदायक कांटा चुभा दिया है जो मुझे लगातार पीड़ा दे रहा है। मुझे चोट पहुंचाने के लिए, अतिशयोक्ति से बचने के लिए था शैतान, दूत। अनुवाद में कहें तो पौलुस के लिए मैं यह कहना चाहता हूं, मुझे जो अद्भुत और असाधारण दर्शन हुए हैं वे बिल्कुल भी सामान्य नहीं हैं। मैं इन महान दर्शनों के कारण घमंड में ना आ जाऊं, इस बात का मुझे विशेष ध्यान रखना है। भगवान ने मेरे शरीर में क्या रखा? एक कांटा रखा। वह मुझे कष्ट देने के लिए और मुझे घमंड से बचाने के लिए है। यह शैतान का दूत है, अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है, मुझे कष्ट देने के लिए। सुनिए, सुनिए मेरे प्रिय भक्तों, ताकि कोई भी व्यक्ति घमंड न करे। भगवान क्या करते हैं? वे एक कांटा देते हैं। वह कांटा क्या करता है? वह बहुत कष्ट देता है। इसे शुद्ध परीक्षा कहते हैं, जैसे बॉक्सिंग में होता है। जब बॉक्सिंग करते हैं हम क्या करते हैं? ताकि हम घमंड या उत्तेजना में ना आए, हम जमीन पर टिके रहते हैं। इसलिए
कोई भी, अगर उसमें घमंड या उत्तेजना हो, भगवान क्या भेजते हैं उनकी जिंदगी में? एक बॉक्सर। अब ये बॉक्सर क्या करता है? अब वह मारता रहता है। वह पेट में मारता है या दिल में मारता है पता नहीं, कहां मारता है पता नहीं। तब भक्त लोग उत्तेजित हुए बिना किस पर ध्यान लगाते हैं? उन्होंने देखा, होली जी कहते हैं, इसीलिए जब भी मैं कमजोर होता हूं तब मैं हूं, इसलिए हम कमजोरी को देखकर नहीं बल्कि हमारी कमजोरी में भगवान जो प्रकट करते हैं, कमजोरी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, जैसे कि पॉल कहते हैं, जब मैं कमजोर हूं तब मैं बलवान हूं, इसलिए हमें उनकी शक्ति पर निर्भर रहना चाहिए, हमें भगवान के बीच में टिके रहना है। मतीफर ने उसे खरीदा, उसे आजाद किया, उसने यूसुफ को अपने घर में रखा। जब यूसुफ पूरी तरह से फरो के घर में था तब क्या हुआ? मूसा भक्त ने इसे निर्गमन 30:42 में लिखा है, 3 पदों में लिखा है, पढ़िए। यहोवा यूसुफ के साथ था, इसलिए वह समृद्ध हुआ और अपने स्वामी मिस्र के अधिकारी के घर में रहा। यहोवा उसके साथ था और जो कुछ भी उसने किया यहोवा ने उसके हाथों में सफल किया। जब उसके स्वामी ने देखा कि यहोवा यूसुफ के साथ है और जो कुछ भी वह करता है यहोवा उसे सफल बनाता है, तो यूसुफ को उसके स्वामी की कृपा प्राप्त हुई और वह उसकी सेवा में रहा। उसने यूसुफ को अपने घर का प्रबंधक नियुक्त किया और अपनी सारी संपत्ति उसके हाथ में सौंप दी। उसने यूसुफ को अपने घर और अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक नियुक्त करने के समय से ही यहोवा ने यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर को आशीर्वाद दिया। यूसुफ हर एक बात में घर में वास्तव में एक बहुत अच्छा प्रबंधक था। अब बताइए, जब कोई कहे कि अपना बैग निकाल कर दिखाओ, तो आप में से कितने लोग अपने बगल वाले को बैग खोल कर दिखाएंगे? मत कीजिए ऐसा। क्या तुम बुलाओगे, मां देखो उस बैग में क्या है, देखो? देखा आपने, इतने लोगों में से सिर्फ 3 लोग ही अपने बैग में क्या रखा है दिखाने को तैयार हुए। बाइबल में भी पहले ऐसे ही छुपा कर रखते थे, इसलिए क्या कहा जा रहा है देखिए, कम से कम कौन सबसे? कोई भी बैकग्राउंड दिखाने के लिए तैयार नहीं है। आप में से कितने लोग अपने सेल फोन का पासवर्ड बताएंगे क्या खोलने के लिए? सेल फोन का पासवर्ड नहीं है, ऐसा है ना? आप में से कितने लोग अपने फोन का टिंग टिंग नंबर आता है, देखा आपने? वो नंबर बताते हैं, बताइए कौन नहीं बताएगा? लेकिन हर कोई कहता है कि उसने फौरन कर लिया। यूसी बुक ने क्या कहा जानते हैं? बैंक अकाउंट्स, फोन पे पासवर्ड्स, और भी मोबाइल फोन के पासवर्ड्स, कंप्यूटर के पासवर्ड्स, सारे महत्वपूर्ण डिजिटल क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड्स। के बारे में किसने लिखा, यह पूछने वाला कौन है, और इस विषय पर किसने अपनी कलम चलाई? कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी जांचा जा सकता है। चलाने के लिए, रोकने के लिए, नियुक्त करने के लिए, हटाने के लिए, सभी चीजों के लिए संपूर्ण अधिकार। यह अधिकार किसके पास है? यूसुफ के पास या उसके मालिक के घर में? मालिक के घर में हमारा नाम कोई नहीं पूछ सकता, हमारे गांव में कोई नहीं पूछ सकता। यूसुफ हर विदेशी घर में कौन है अगर पूछा जाए। आखिर क्यों मालिक ने यूसुफ पर भरोसा किया? यूसुफ पर भगवान का साथ था, इसी वजह से उस पर भरोसा किया गया। क्योंकि भगवान यूसुफ के साथ थे, इसीलिए मालिक ने यूसुफ पर भरोसा किया। उसने व्यवहार भी वैसा ही किया। शास्त्र में लिखा है कि मालिक को बस अपनी खाने की चीज के अलावा और कुछ याद नहीं रहता था, तो फिर बाकी किसी चीज की परवाह कौन करता था? मतलब कितना? भरोसे के लिए। इतना प्यार किसके लिए? यूसुफ हर काम में जिम्मेदार बन गया था। इससे हम क्या समझ सकते हैं बताइए? क्या कहते हो बच्चों? कृपया उत्पत्ति 19:4-8 देखिए। यूसुफ पर, यूसुफ के ऊपर क्योंकि उस पर कृपा दृष्टि थी।
पोतीफर की उस पर कृपा दृष्टि थी। वह उसके यहाँ सेवा करने वाला बन गया यूसुफ पोतीफर के घर में एक सेवा करने वाला व्यक्ति बन गया। और वह अपने घर का प्रबंधक उसे नियुक्त किया। उसने अपनी सारी संपत्ति उसके हाथ में सौंप दी। देखा और अपनी सारी संपत्ति यूसुफ को सौंप दी। वह उसने अपने घर और अपनी सारी संपत्ति पर उसे नियुक्त किया, अपनी सारी संपत्ति पर उसे प्रबंधक बनाया। जिस समय से यूसुफ को प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था, यहोवा ने यूसुफ के कारण यूसुफ के लिए और यूसुफ की उपस्थिति तथा उसे अपने काम में लगाने के कारण उसे बहुत अधिक आशीष दी और उसे हर कार्य में सफलता प्रदान की। पराए पतीफर को भी परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। पढ़ो, उसके अपने घर को, उस मिस्री के घर को भी समृद्ध किया, तुम आशीर्वादित किया। हमारे कारण हमारा घर और हमारे स्वामी भी। क्या आप संपत्ति बढ़ा रहे हैं? क्या आप बुद्धिमान बन रहे हैं? प्रश्न चिन्ह। इसीलिए पहले तीमुथियुस पत्रिका 4:15 में पौलुस कहते हैं, इन बातों पर ध्यान दो ताकि तुम्हारी उन्नति सबको दिखाई दे। उनके लिए पूरी तरह से। क्या आप समर्पित हो रहे हैं? सुनिए, पौलुस ने तीमुथियुस भक्त को उसकी जिम्मेदारियां और कर्तव्य सौंपते हुए कहा, अगर तुम अपने कर्तव्यों और बाइबल की शिक्षा के प्रति समर्पित हो जाओ तो तुम्हारी उन्नति स्पष्ट रूप से सबको दिखाई देगी। उन्होंने प्रोत्साहित किया कि यह सबको दिखेगा। उन्होंने प्रोत्साहित किया। ध्यान दीजिए, इससे आपकी उन्नति सबको दिखाई देगी। एक बात आगे बढ़ते हैं यूसुफ के बारे में। पतीफर के घर, खेत, बाग, प्लॉट्स, सभी चीजों में कितनी बड़ी आशीर्वाद की बात है। यहां हमें जो सीखना है वह यह है कि यूसुफ प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, ईमानदार और सक्षम व्यक्ति, मेहनती इंसान, अच्छा इंसान, सबको स्नेह से देखने वाला, सुंदर व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी, मिस्र की संस्कृति को अपनाकर भी अपने धर्म और विश्वास को बनाए रखा और उसे कभी नहीं छोड़ा, भगवान को भूले बिना। मिस्र में रहते हुए भी यहोवा भगवान को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने वाला। घर चाहे कितने भी खरीद लो, सब व्यर्थ है, लेकिन सभी गुणों से बढ़कर जो सबसे महत्वपूर्ण है, यूसुफ के लिए भगवान हमेशा उसके साथ रहे। यूसुफ के लिए भगवान हमेशा साथ थे। ईमानदारी, नैतिकता, सच्चाई, भलाई, सुंदर रूप, कड़ी मेहनत, ताकत, जवानी, सुंदर मांसपेशियां, ये सब महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन इन सब से बढ़कर यूसुफ के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर थे। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। हर बार सूर्य प्रकाश राव, कहिए सूर्य प्रकाश राव, यानी सूर्य का बेटा कहने का मतलब है किसके बच्चे हो? क्यों भगवान ने यूसुफ को पोटीफर के घर भेजा? मिस्र की संस्कृति जानने के लिए। यूसुफ पोटीफर के घर में कर्मचारी था। पोटीफर का घर भगवान के लिए, यूसुफ के लिए वो एक स्कूल था। हिसाब किताब कैसे लिखना, खर्चों का हिसाब कैसे करना, किस नौकर को रखना है, किसे निकालना है, किसको कितनी तनख्वाह देनी है, ऐसे सारे दस्तावेज और कागज लिखने के लिए। पोतीफर की सारी संपत्ति का हिसाब लगाने के लिए, खेत और खेत की फसल, खेतों की नाप किलो, टन, क्विंटल में, इन सब का माप लेने के लिए। यूसुफ को भगवान ने प्रशिक्षण देने के लिए सबसे पहले अकाउंटिंग, क्लर्क का काम सिखाने के लिए, मिस्र की संस्कृति सिखाने के लिए भगवान ने यूसुफ को कहां रखा? उसे पोतीफर के घर में रखा। प्रशिक्षण दे रहा है। भगवान कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते।
प्रशिक्षण देते हुए भगवान यूसुफ की निष्ठा की परीक्षा ले रहे हैं। इस बीच सब कुछ बहुत अच्छे से सही तरीके से चल रहा था, तभी एक परीक्षा आई। वो परीक्षा क्या थी? हे परमेश्वर के बच्चों, पोतीफर की पत्नी उसने नजर डाली। युवक, बलवान, सुंदर और विश्वासी पर उसने नजर डाली। हे युवाओं, इस समय प्रभु कह रहे हैं, अगर हमारी आंख अच्छी है तो हमारा पूरा शरीर अच्छा रहेगा। तो अब हमें अपनी आंखों के अनुसार देखना चाहिए कि हमारा शरीर कैसा है। आइए हम खुद से यह सवाल पूछें। इसीलिए 396 में पोती ने कुछ भी उसके पास था, सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंपे गए अपने भोजन को छोड़कर उसके पास और कुछ भी नहीं था जिसकी उसे चिंता थी। वह सुंदर और आकर्षक रूप वाला था। उस पर फरो के घर की पत्नी की नजर पड़ी। मिस्रवासी, क्या इसका मतलब मेरे समय में है? इसे चिकाकवार कहते हैं, छल्ला चदरावार कहते हैं, शराबी औरतों को मिस्रवासी कहते हैं। उसने नजर डाली, लेकिन नजर डालने के बावजूद वह उस परीक्षा में नहीं फंसा। यूसुफ अब खड़ा रहा, इसलिए गलत मत समझिए। अगर वह उस परीक्षा में गिर गया होता, हर विदेशी के साथ यूसुफ हमेशा नपुंसक की तरह रहता, लेकिन वह कभी नेता नहीं बनता। यूसुफ नपुंसक न बनकर नेता बनने के लिए उसको परीक्षा सहने की ताकत दी गई। इसलिए याकूब 112, परीक्षा सहने वाला धन्य है वही व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर रहता है। प्रभु ने जिनसे प्रेम किया है उनके लिए जो वादा किया है, जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा। ध्यान दीजिए, इसलिए 30:49 में हम देखते हैं उसने अपनी सारी संपत्ति यूसुफ के हाथ में सौंप दी थी। यूसुफ ही सब कुछ संभालता था। उसने सभी हिसाब किताब लिखकर एक अच्छे, मजबूत और निपुण कर्मचारी के रूप में खुद को स्थापित किया। इसके बाद अगर हम देखें यूसुफ का कारागार में बंद होना, 3 बातें: भाइयों द्वारा बेचा जाना, स्त्री का झूठा आरोप, पेय पिलाने वाले का विश्वासघात, ये तीनों यूसुफ के लिए बड़ी परीक्षाएं थीं। भाइयों द्वारा बेचा जाना, स्त्री का झूठा आरोप। झूठा आरोप का मतलब है झूठी शिकायत। तीसरा है पेय पिलाने वाले का विश्वासघात। आइए आगे बढ़ते हैं। अब उस पाप के लिए जो उसने नहीं किया था, यूसुफ अन्यायपूर्वक दोषी ठहराया गया और उसके साथ क्या हुआ? कई बार फेंका गया। उत्पत्ति अध्याय 39, 21 और हां, परंतु यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर दया करके बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। तहखाने अध्यक्ष जलिक के एक है। जेल के सभी कैदी जो वहां बंद थे, इस बार जेल में मौजूद सभी कैदियों को यह अवसर दिया जाएगा। यूसुफ के हाथ में सौंप दिया गया। यूसुफ के हाथ में सौंप दिया गया। वे वहां क्या करते थे? उस जेल में वे क्या करते थे? वह सब कुछ उसी से करवाया जाता था। यूसुफ ही करवाता था। देखा आपने, यह है परमेश्वर की व्यवस्था। यूसुफ के साथ परमेश्वर थे, इसलिए वह जहां भी रहा, प्रबंधक जहां भी हो, सफलता और नेतृत्व वहीं होता है। वह जेल में था। कई बार भी यूसुफ के साथ कौन था? परमेश्वर उसके साथ थे, इसलिए यूसुफ के साथ परमेश्वर थे। आशीर्वाद दिया। जेल अधीक्षक के मन में दया उत्पन्न कर दी और वह यूसुफ को जेल में सभी लोगों की जिम्मेदारी सौंपकर उसकी देखरेख करता था। वह घर में भी सब कुछ संभालता था। यूसुफ ही सब कुछ संभालता था। जेल के सारे हिसाब किताब वही लिखता था। कौन जेल में आना चाहिए, कौन जमानत पर बाहर जाना चाहिए,
किसने कौन सी गलती की, किसने कौन सा अच्छा काम किया, कौन कौन उठ गया, किसने क्या संभाला, कौन कितने दिन जेल में रहना चाहिए, किसे कौन सी सजा मिली, ये सब कुछ किसे मिला? लिखने वाला कौन है? यूसुफ। यहां पर उस यूसुफ को भगवान ने न्याय शास्त्र दिया। उसी तरह कानून का ज्ञान भी, सारी चीजें ऐसे ही जोड़ते रहे। कहीं भी जेल में अधीक्षक बनने के लिए भगवान ने यूसुफ को भविष्य के प्रधानमंत्री के लिए जरूरी चीजें दी। दरबार की सजा, उसे कहां पर रखा गया था और क्यों जेल में? मिस्र के कानून, मिस्र के नियम, विधि पद्धति, इन सबको देखकर उसने सब कुछ बहुत अच्छे से सीख लिया। यह जेल यूसुफ के लिए एक प्रकार से कॉलेज ही थी, जहां उसने महत्वपूर्ण ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया। हर फरोह का घर यूसुफ के लिए पाठशाला थी। जेल यूसुफ के लिए एक महत्वपूर्ण कॉलेज थी। क्या यह भगवान की योजना नहीं थी? यहां यूसुफ के दोस्त भी उसके साथ थे। वे दोस्त कौन थे वे? आइए हम एक वचन पढ़ें और आगे बढ़ें। उत्पत्ति 28:23। एक बार पढ़कर आगे बढ़ते हैं। यहोवा, क्योंकि वह उसके साथ था, क्योंकि वह उसके साथ था, कारागार का अधिपति, कारागार का अधिपति, उसके हाथ में किसी भी बात के बारे में जांच पड़ताल किए बिना यूसुफ को जो कुछ भी सौंपा गया था, कारागार का अधिपति उसकी जांच नहीं करता था, ऐसा वह कहता है। घर में भी बाकी सबकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, केवल यूसुफ ही सब कुछ देखता था। व्यापारी के सारे हिसाब किताब, सारे लेन देन वही संभालता था। मालिक खुद कुछ नहीं देखता था। ठीक वैसे ही जेल में भी जेलर, वह खुद कुछ नहीं देखता था, लेकिन सारी जिम्मेदारी किसी और को सौंप देता था। जब यूसुफ को सौंपा गया, देखिए भगवान किस तरह से उसे अनुभव के साथ सिखा रहे हैं। इसी दौरान यूसुफ को दो दोस्त मिले। जेल में वे उसके दोस्त बन गए। अगर हम एक बार सोचें कि वे कौन हैं, एक है पान पिलाने वाला और दूसरा है भोजन परोसने वाला। ये दोनों 40 साल के आसपास के लोग, दोनों बाहर जाने वाले हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों सुनिए, फिरौन के दरबार में किसी गलती के कारण, किसी सजा के लिए वे जेल में डाल दिए गए। यहां पर भगवान, फिरौन जो उस दरबार में था, संस्था के मामलों को कौन देख रहा है? हर समय फिरौन के दरबार में फिरौन क्या खाता है, उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, राज दरबार में हिसाब किताब कैसे होते हैं, प्रणालियां कैसी होती हैं, मंत्री कौन है, दरबारी कौन है, ये सब फिरौन के दरबार की कहानी है। ये किसने बताया? पेय पिलाने वाला, भोजन कराने वाला। भोजन कराने वाले के बारे में दर्शन पूरा हुआ। अब पेय पिलाने वालों के बारे में दर्शन सुनिए। भगवान बार बार उसे दर्शन की शक्ति देकर उसे तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसे तैयार कर रहे हैं। क्यों? पूरे मिस्र देश के लिए नेता बनकर, यह कला, भावना, इस सपने में छिपे शास्त्र को जानने के लिए एक बार फिर अपने दर्शन वाले को जेल में भेजा गया। भगवान उसे तैयार कर रहे हैं। किसके सपने पूरे कर रहा है भगवान? तुम थोड़ी देर नहीं, पेय पिलाने वाला लक्ष्मी। क्योंकि अगर ये सपने पूरे हो जाएं, अगर यूसुफ इस सपने को सही तरह से समझा सके, कौन है जो दूसरों के सपनों की व्याख्या करता है? कौन दूसरों की आंखों से, कौन दूसरों के सपनों की व्याख्या कर सकता है? फिरौन का सपना।
इसलिए रो। उस दरबार में मौजूद संस्थाओं की बातें समाधान के रूप में। फिरौन के लिए मांस काटने वाला, वो फिरौन पानी परोसने वाला, यानी फिरौन के नीचे रहने वाले लोग वे किसके दोस्त बन गए? कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक हिस्सा बन गई और सब कुछ वह व्यक्ति फिरौन के बारे में बातें बता रहा है। फिरौन के पास जो रहस्य होते हैं वे सब पानी परोसने वाले को पता होते थे उस समय में। ऐसी बातें बताने वाले लोग ज्यादा थे। कुछ भी हो सकता है जेल में पानी परोसने वाले और मांस काटने वाले के जरिए। फिरौन के दरबार में सारे रहस्य उजागर करके उसने सबको बता दिया। भगवान ने योसेफ को सिखाया था। इसके बाद अगर हम देखें, मांस काटने वाला वह मारने वाला नहीं है, वह पानी परोसने वाला है। वह घर चला गया, फिर से नौकरी में शामिल हो गया, लेकिन नौकरी में शामिल होने के बाद योसेफ उससे पूछता है, अगर तुम मेरे बारे में सिफारिश करके मुझे छुड़वा दोगे तो वह भूल जाता है। इसी तरह फिरौन को सपना आता है, वह बहुत परेशान हो जाता है, वह चौंक कर उठ जाता है, फिर सो जाता है। सपना क्या है उसे पता नहीं चलता, उसका अर्थ क्या है यह भी पता नहीं चलता, लेकिन वह बहुत बेचैन हो जाता है, चौंक कर उठ जाता है। क्यों चौंका, उसे किस तरह का सपना आया यह याद नहीं रहता, भूल जाता है। जब न्यूज से योसेफ को बुलाया जाता है, देखकर वह क्या करेगा, काला कला अर्थ समझने के अनुसार। फिर फरो ने योसेफ से पूछताछ की, अकाल के दिनों में राज्य को कैसे बचाया जाए। जब पूरी दुनिया में अकाल हो रहा था, अपनी प्रतिष्ठा खोए बिना वह अपने राज्य को कैसे सुरक्षित रखे, यह सोचकर फरो किसकी सलाह लेता है? योसेफ की सलाह। कुछ भी कर सकते हो क्या योसेफ? गड्ढे में रहना भी भगवान की इच्छा है और योसेफ का पोटीफर के घर में रहना भी भगवान की इच्छा है। योसेफ हर विदेशी घर से जेल तक जाते हैं। मिस्र के पूरे विज्ञान का समाधान समझना भी भगवान की इच्छा है। हर बात का समाधान जानना भी भगवान की इच्छा है। मिस्र में योसेफ को प्रधानमंत्री बनाना भी भगवान की इच्छा है। याकूब का सारी संतानों को मिस्र ले आओ। आइए अब हम यह तय करें कि किसकी इच्छा वास्तव में ईश्वर की इच्छा है, इसका निपटारा करें। समय आ गया है। आइए ब्रह्म पत्रिका 828 का समापन करें, जल्दी से इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करें। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वह यह है, उन लोगों के लिए जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। उन लोगों के लिए जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। पानी बह रहा है। क्या करें, क्या करें, क्या करें मेरी प्यारी माँ? सब कुछ एक साथ इकट्ठा करें। सब कुछ एक साथ आ रहा है। पता नहीं माँ, सबने एक बार में बोल दिया तो क्या क्या आप बोलेंगे? मुझसे बुलवाना चाहते हैं क्या? समय बर्बाद किए बिना बोल दीजिए, आप ही पढ़ लीजिए, क्योंकि जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं, यानी जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब कुछ भलाई के लिए एक साथ मिलकर होता है। आखिरी बात जोर से बोलिए। आपने क्या कहा मुझे दिखा नहीं, तो कितने लोग यूसुफ भगवान की इच्छा के अनुसार बुलाया गया था, इसलिए भलाई यूसुफ के जीवन में सब कुछ भलाई के लिए एक साथ हुआ। ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ हुआ। मैं भगवान से बहुत अधिक प्रेम करता हूं, इसलिए मेरे जीवन में भगवान अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ एक साथ कर रहे हैं और वह हमेशा मेरे साथ हैं। क्या मैं जानता हूं? ऐसा कहते हैं, एक बार अपने हाथ दिखा दीजिए तो हम समाप्त कर देंगे। सच में आंखें बंद कर लें, प्रार्थना करें, दोनों हाथ जोड़कर किसी भी तरह से नमस्कार करें। शुरू करें हर दिन हर कदम पर।
यूसुफ के साथ रहने वाले भगवान, यूसुफ का मार्गदर्शन करने वाले भगवान, यूसुफ को सारी विद्या सिखाने वाले भगवान यूसुफ के जीवन में। यह तुम्हारा संकल्प नहीं था, यूसुफ का भी नहीं, लेकिन इतनी देर तक सब कुछ संभालने वाले पिता। आखिरकार यूसुफ कहता है, भगवान तुम्हें दर्शन देने जरूर आएंगे, इसलिए मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियां मिस्र में न रखें, मेरी हड्डियों को कनान में दफना देना, ऐसा महान व्यक्ति ने कहा। हे प्रभु, अपनी मृत्यु में भी वह प्रतिज्ञा किए हुए देश का दर्शन करना चाहता था। यूसुफ की आकांक्षा हम समझ सकते हैं। प्रभु, हम भी ऐसे ही क्या हो गए हैं, हमें कहां रखा गया, हम क्या कर रहे हैं, यह सब तेरी दया और इच्छा के अनुसार घटित हो, हम यही प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, मेरे जीवन में केवल तेरी ही इच्छा पूरी हो। हे भगवान, जब सब कुछ आसान है और सब कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे जो छवि स्वीकार्य लगती है वह मेरी अपनी छवि नहीं है, लेकिन हर बात में तेरे उच्च, अनुकूल और श्रेष्ठ नियम को जानने और समझने की बुद्धि, आत्मिक शक्ति और विवेक मुझे प्रदान कर प्रभु। जैसे यूसुफ ने कठिनाइयों में हार नहीं मानी, हे प्रभु, जैसे यूसुफ ने सभी दस्तावेजों और सभी शास्त्रों में निपुणता प्राप्त की और फिरौन के दरबार में वह सभी शास्त्रों का विशेषज्ञ बन गया और उस स्थान पर, मुख्य पद पर वह जैसे था वैसे ही वह टिक सका, उसी तरह मुझे भी, हमें भी, जो तुझसे प्रेम करते हैं, हमें भी जिन्हें तू प्रेम करता है, हमारे जीवन में तेरी इच्छा, तेरे संकल्प और तेरी मर्जी के अनुसार संस्था की स्थापना कर, उसे चलाकर उसे पूरा करने वाला। इन कठिन दिनों में, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे मालिक के जीवन में, अगर पुरुष हैं तो मेरी पत्नी के जीवन में, मेरे भविष्य के संबंध में, हे प्रभु, अपनी महान इच्छा को पूरा कर, मुझे सब कुछ उस संकल्प के अनुसार सफल बनाकर घटित कर। इसी तरह आज यूसीपीआई ने भी अपने दर्शन के लिए प्रतीक्षा की, उसी तरह हम भी, प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है, जैसे कि हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी तरह से पूरी हो, इस भावना के साथ प्रार्थना करते हुए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें।